वेलकम टू द चैप्टर 3 ऑफ योर फर्स्ट मॉड्यूल। इसमें हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ दैट पार्टिकुलर चेकलिस्ट पॉइंट नंबर 3 जो कि आपके आर्टिकल को, आपके कंटेंट को ग्रेड बनाता है। एंड एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, great content is unique. This is the third point that I researched and kept in my 9-point checklist for a great content कि great content यूनिक होता है। एंड लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। आपने हर जगह सुना होगा कि वो यूनिक होता है, बट यूनिक डज नॉट मीन कि आप बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई चीज़ लेके आ रहे हैं। दिस इज अ सिंपल प्रिंसिपल कि एनीथिंग दैट यू डू इन योर ऑन ओरिजिनल स्टाइल इज़ यूनिक, क्योंकि उसमें आपकी पर्सनैलिटी, आपका कॉन्टेक्स्ट एंड आपकी वर्ल्ड जो है, आपका स्टाइल जो है वो शामिल हो जाता है। तो दैट इज़ यूनिक। एंड सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंटेंट क्रिएशन फॉर ब्लॉगिंग एंड इंटरनेट इज बेसिकली यू डोंट नीड टू क्रिएट समथिंग फ्रॉम स्क्रैच, यू नीड टू क्यूरेट। अगर आप ऐसे म्यूजियम में जाते हैं जो ये क्लेम करे कि हमारे तमाम आइटम्स जो हैं वो न्यू हैं, वो फ्रेशली क्रिएटेड है, तो आप उस म्यूज़ियम को कभी भी वो वैल्यू नहीं देंगे जो म्यूज़ियम ये क्लेम करता है कि हमारे तमाम आइटम्स जो हैं वो कलेक्टेड हैं, वो बहुत ओल्ड हैं और हमने इसको कलेक्ट किया, हमने क्यूरेट किया। तो सिमिलरली यू नीड टू curate the content. You have to collect all the valuable, really good pieces and ideas from the internet and source it in one article related to your query. This is the uniqueness. So there are some ideas as well, 4 tips हैं जो आप unique content बना सकते हैं। तो first of all, अगर आपके पास original ideas हैं from your own experience, from your study, from your observation about that topic, include those, क्योंकि that will create additional value. And secondly, take new or unconventional approach to an already established idea. For example, if you are writing about कि parenting जो है वो कैसे करनी है, and most people are talking about कि parents needs to stay disciplined and all those things that we usually hear. You can take an unconventional approach कि parents need to spend more time with kids out of the school, not about the school. उनको अभी एकेडमिक्स की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट दे हैव टू क्रिएट द बॉन्ड विद द चिल्ड्रन। तो अगर आप एक ऐसा आर्टिकल लिख रहे हैं जो बात बता रहा है कि साइकिलिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, तो यू कैन टेक व्हाई यू डोंट नीड टू साइकिल एवरी डे। क्यों? क्योंकि हर कोई बता रहा है कि साइकिल एवरी डे, साइकिल एवरी डे। आप उस बंदे को रिलैक्स कर सकते हैं, यार एवरी डे करने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है आप वीक में 3 से 4 दफ़ा कर लो, बेनिफिट्स आपको फिर भी उतने मिलेंगे। बट यू नीड टू properly back these unconventional ideas with data and study. And moving forward to the third point, you have to think and brainstorm. If you can, add something on your own through your common sense, observation and brainstorming. Just give yourself 5 minutes and think कि यार ये चीज़ें डिस्कस हो गई हैं, what else, what more can I add to it? और ये 5 मिनट जो है it can give you 1 or 2 ideas and that can create a lot of difference. एंड लास्टली, अगर आपके आइडियाज़ सेम हैं, आपको कुछ नया नहीं मिल रहा कहने को, कोई अनकन्वेंशनल एंगल भी नहीं है, आपका जो स्टाइल है, आपकी इमेजेस, आपकी वीडियोस और अदर विजुअल एलिमेंट्स, चार्ट्स एंड टेबल्स, आपकी आर्टिकल की फॉर्मेशन आपके आर्टिकल को यूनिक बना सकती है। और वही यूनिकनेस एनफ होगी जब गूगल जो है वो उसको देखेगा और ये उसको जो है वो सोचेगा कि इससे आपकी यूज़र को, चूँकि वो प्रॉपरली फॉर्मेटेड है, आइडियाज, चार्ट्स, टेबल्स, विजुअल्स ऐड है, आपके यूज़र को ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, उसके लिए ईज क्रिएट हो रही है, गूगल विल रैंक योर आर्टिकल एट द टॉप। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट चैप्टर, आई विल सी यू देयर।